हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रमेय 6.2, जो प्रमेय 6.1 यानी 6.1 का अपोजिट है, कन्वर्स है, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम है। हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में क्या पढ़े थे कि कोई किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई, वो दो त्रिभुज के बचे दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था, जिससे दोनों के कटान बिंदु से जो भाग बना था वो एक दूसरे के क्या था, अनुपात में था, बराबर अनुपात में, अगर आपको याद होगा तो। और आज हम इस प्रमेय को देखेंगे। इसमें दिया प्रमेय 6.1 का विलोम है ये। उसमें तो हमें बताना था कि AD/DB बराबर AE/EC, और इस त्रिभुज के स्टेटमेंट यानी कथन के आधार पर हम ये समझेंगे कि क्या जो रेखा है ये D BC के पैरेलल है या नहीं है, यानी समानांतर है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। आई बात समझ में? एक त्रिभुज है ABC और एक रेखा L है, जो त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है कि AD/DB में और AE/EC के रूप में बांटता है, तो क्या वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी ये जो L है यानी D L जो है BC के समांतर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं के एक ही अनुपात में अगर विभाजित करता है, तो वो रेखा क्या तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं, ये प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ABC और एक रेखा लेंगे L, और ये L रेखा त्रिभुज ABC के दो भुजा AB और AC को D और E पर काटता है। ठीक है, और हम यहां पे एक चीज और समझेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, और यहां से हमने एक ऊंचाई ले ली, रचना में लेंगे, इसका भी जरूरत पड़ेगा। पहले देख लेते हैं, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें रेखा L AB को दो भाग यानी AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB बराबर AE/EC होता है। यानी ये जो L रेखा है वो AB और AC को D और E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AD/DB यानी AD/DB और AE/EC होता है। तो ये हमें साबित करना है कि DE जो है BC के समांतर है। ये प्रमाण में लिखेंगे, अगर संभव है तो माना कि D BC के समांतर नहीं है। अगर ऐसा संभव हो तो मान लेंगे हम कि D जो है BC के समांतर नहीं है, उल्टा मानकर चलेंगे। माना कि D पैरेलल BC, अब यहां से एक ये लिखेंगे रचना के तौर पर, है ना, कि हमने D से हमने DF को पैरेलल मान लिया BC को। अगर DE इसके पैरेलल नहीं है तो एक अलग से ले लिया कि क्या DF BC का पैरेलल होगा। अनुभातिकता प्रमेय से चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, AD/DE बराबर हो जाएगा AF/FC। लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि AD/DB बराबर AE/EC, यहां देखिए दिया हुआ है। लेकिन जब ये लाइन लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये DF, हम ये नहीं मान रहे हैं कि DE जो है पैरेलल BC का है, यानी हम माने कि DF जो अलग से हम लिया है, यहां से जो हाइट लिया है, ये लाइन लिया है, हम इसको माने कि DF BC का पैरेलल है, तो इस आधार पर AD/DB होगा और AF यानी इतना जो भाग है AF/FC होगा। तो इस आधार पर हमें दिया हुआ था कि AD/DB इक्वल टू AE/EC। पहले मानते हैं कि AD/DB इक्वल टू AF/FC, इक्वेशन 1। दूसरा मानते हैं कि AD/DB इक्वल टू AE/EC, इक्वेशन 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि AD/DB और AD/DB कैंसिल, बचता E और E दोनों पार्ट बराबर होगा, यानी AF/AFC
और ए इक्वल टू ए अपॉन ई सी हो जाता है। अब यहाँ पे हमें ये देखने की चीज है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, यानी जोड़ना है तो जोड़ेंगे। एक जोड़ने के बाद हमें ऐसा संबंध बनेगा, यानी एलसीएम लेंगे ए एफ प्लस एफ सी बाय अपॉन एफ सी और ए प्लस ए सी अपॉन ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी देखिएगा, ए एफ इतना और एफ सी इतना, ये पूरी एक लाइन को भुजा को रिप्रेजेंट करता है ए सी, ए डी और डी भी पूरे भुजा को रिप्रेजेंट करता है ए बी, ए ई और ई सी जोड़ते हैं तो पूरे ए सी को रिप्रेजेंट करता है। इस आधार पर हम लिखते हैं कि ए प्लस एफ सी ए सी बटे एफ सी और ए सी बाय ई सी। अब ए सी और ए सी कैंसिल, यानी कि एफ सी इक्वल टू ए सी होता है। अब समझिए कि एफ सी जो है ई सी के बराबर, यानी एफ सी ये पार्ट, ये यहां से यहां तक ये पार्ट और ये पार्ट, एफ सी और ए सी बराबर तभी होगा या तभी संभव होगा जब ई और एफ समपाती होगा, यानी कोइंसाइड्स होगा, यानी इस प्रकार से मिल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि ये है या एफ है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस कदर हो जाएगा कि लेकिन एक रेखा है, तभी संभव हो सकता है कि एफ बराबर एफ सी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी एफ बराबर एफ सी बराबर ई सी होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा यह तभी संभव होगा जब ई और एफ समपाती हो, यानी ई और एफ एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तभी हम लिख सकते हैं कि एफ सी बराबर ई सी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो डीएफ जो है स्वयं एक रेखा बन जाएगी। डीएफ क्या होगा, एफ अगर ई से मिल जाता है, समपाती हो जाता है, कि डीएफ जो है एक एल रेखा का रूप ले लेगा। अतः हम कह सकते हैं कि डी जो है पैरेलल बीसी है। यही हमें बताना था, तो इसमें थोड़ा सा लिखना है, और इसी को तरह से सिलसिलेवार ढंग से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और देखिए, देखते रहिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया ये भी कमेंट कीजिएगा, और जैसा लगे कमेंट में की कुछ बताइएगा, जरूर भर कर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, देखते रहिए हमारे चैनल बीसीएस मैथ्स क्लास।